डॉन ट्राइब्स के पिछले एपिसोड में। हमला, हम पर हमला हुआ है। वो आएगा और हमारे खून के एक एक कतरे का हिसाब देगा। सरदार, लगता है उन पर हमला हुआ है। मुस्तकबिल में जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुलाएंगे। सरदार, मुझे अफसोस है मैंने आपको आपके भाई तक पहुंचाने में देर कर दी। इंसान के लाख कोशिश करने के बावजूद वो उस दर्द से नहीं बच सकता जो उसकी किस्मत में लिखी होती है। और मेरे भाई को खोने का दर्द शायद मेरी किस्मत में लिखा था, तो मैं उससे कैसे बचता। सरदार, आपको इख्तियार है, अब जो भी सजा दे हमें मंजूर है। सब कुछ हमारी वजह से हुआ। अगर हम उन्हें यहाँ न बेचते तो शायद नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद यही करता। उसने मेरे भाई को नहीं, मेरे बर्दाश्त को मारा है। हम यहाँ जंग करने के इरादे से नहीं आए थे, लेकिन वो शायद जंग चाहता है। भले हम ये नहीं जानते कि उनके मकासद क्या है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, वो चाहे जो भी हो, जहां भी हो, अकेला हो या दुनिया की फौज है उनके साथ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उसे उसकी किए की सजा नहीं देता। मेरे भाई, ये तेरे भाई का वादा है। जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी आपके खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा। खरवान सिर्फ आपका भाई नहीं, हम सबका भाई था। हम भी कसम खाते हैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कारवान का बदला नहीं देते। और तब तक कबीले वापस नहीं जाएंगे जब तक उसे मार नहीं देते। या खुद मरेंगे या अपने भाइयों का बदला लेंगे। फतूर,
दश कबीले से आई हुई उस गाय को बेच दिया? जी हाँ, वो चले गए। हमने सैकड़ों लोगों की जान ली है, लेकिन कभी कुछ महसूस नहीं किया। लेकिन इस बार सफेद को की हवाएं शायद कुछ और कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने किसी से उसकी जान से भी कीमती चीज छीन ली हो। और हमने इंसान में जो कुछ बनाया है, इन पर शायद किसी की नजर पड़ने वाली है। ये जंगल है और जंगल के कानून में उसी की जीत होती है जिसके पास ताकत होती है। और लोगों का हमारे बारे में कम जाना ही हमारी ताकत है। हरी से कहना कि पहाड़ों पे नजर रखें और कोई भी हमारे इलाके में दिखे तो उसे फौरन खत्म कर दें। ये खत भेजो शालमार, दारा बोंडे को लेने के लिए किसी को भेजेगा। ठीक है जनाब। कैसे अभी इनकी तबीयत? दवा तो मैंने लगा दिया जितना मुझे इल्म है। इंशाल्लाह इसका जख्म भर जाएगा, लेकिन मुकम्मल इलाज इससे मुमकिन नहीं, इसलिए मुझे मज़ीद जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा सुल्तान आपकी मदद करेगा। ठीक है। सरदार, अब आगे क्या ख्याल है? इस सूरत हाल में तो हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। एक बार अगर इससे होश आ गया तो हमें उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल हो सकती है। सरदार, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है।
बोलो मेरे भाई, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरा नाम गजनी है, मैं दश कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे आपके भाई के मुतालिक तुम्हें कुछ बताना है। तुम कैसे जानते हो मेरे भाई को? मुझे अभी कबीले में मालूम हुआ, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आ गया। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम हमारे दोस्त हो? आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यूँ समझो कि आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है। तो तुम जानते हो उसे जिसने मेरे भाई को मारा है? तो फिर बताओ हमें, कौन है वो जिसने हमारे भाई को मारा है, और तुम्हें उसे क्या चाहिए? आपको अपने भाई का बदला लेना है और मुझे अपने बाप का। मेरे बाबा एक सौदागर थे, कपड़े के सौदागर। 2 साल पहले उसकी मौत हुई सफ़ेद को में। पिछले 2 सालों से मैं उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे अकेला बदला नहीं ले सकता। इसलिए मुझे तुम्हारी और तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अगर सच में ऐसा ही है तो आज से तुम हमारे दोस्त हो। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आज से तुम यहाँ रह सकते हो। इसके रहने का बंदोबस्त करो। ठीक है।